हेलो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन कंपाउंड्स। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझने से पहले किसके बारे में, तो हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है या बेसिक चीज़ें आप नहीं जानते हो हैलो अल्केन या हैलो एरीन के बारे में, तो आप वीडियो नंबर 1 जाकर देख सकते हो। बेटा आप टाइप करिए केमिस्ट्री बाय सेक्सर और वहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो इंट्रोडक्शन लेक्चर अबाउट द हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और आज वापस बता रहा हूं कि 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं है, क्योंकि 11th और 12th को कंपेयर बिल्कुल मत करना। अपने दिमाग पे इतना लोड मत डाल देना कि मुझे ये नहीं समझ में आता है या मुझे ये नहीं आता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, क्योंकि आपको मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था। वीडियो नंबर 1 अगर आप देखोगे तो बहुत कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है वहां से लेकर मैंने स्टार्ट किया हुआ था पॉइंट। बट हैलो अल्केन और हैलो एरीन में यहां पर अगर मुझे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझना है तो अब कुछ चीजें थोड़ी सी और ज्यादा पता होनी चाहिए। क्या, तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था और अगर आप सीधे इस वीडियो पे है तो थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूं कि जब हम बात करते हैं अल्केन के बारे में, अल्केन के बारे में, तो अल्केन क्या होता है, तो अल्केन होता है जैसे उसका बेसिक मटेरियल कौन सा बताया था, CH4। और अब CH4 बेटा आप जानते हो ये मीथेन हो गया, एक कार्बन वाला कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड मीथेन, CH4। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है। आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप इसको CH4 टर्म्स में लिख दो। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सो इफ यू आर टेकिंग CH4 इट्स कॉल्ड मीथेन। बट अगर मैं ले रहा हूं 2 कार्बन वाला कंपाउंड CH3 जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा C2H6, तो ये भी इथेन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 लिखो या तो C2H6 कंबाइन करके लिख दो। तो इसका नॉमेनक्लेचर 2 कार्बन के हिसाब से हम इसको बताते हैं इथेन। इफ यू आर टेकिंग 3 नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड CH3 CH2 CH3, तो इसे कहा जाता है प्रोपेन। 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हो गया। 5 कार्बन पे पेंटेन हो जाएगा, 6 पे हेक्सेन, 7 पे हेप्टेन, और ये सीरीज चलती रहेगी आगे नीचे। लेकिन इस पूरी सीरीज को एक जनरल वर्ड में अगर मुझे बोलना है तो मैं कह सकता हूं अल्केन। और अल्केन पर से अल्काइल कैसे बनता है उसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट वाली वीडियो में, और यहां पर एक बार वापस बता देता हूं अल्केन और अल्काइल क्या होता है। यहां पर अब सीरीज बता रहा हूं, अल्काइल ये YL वाला कंपाउंड है बेटा, ALKYL, अल्काइल ग्रुप। तो जब आप अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करते हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इफ यू आर टेकिंग CH4 बट बाय सम रीजन इफ वी विल रिमूव वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो अब बचेगा क्या कंटेंट हमारे पास, वी हैव CH3 राइट नाउ। लेकिन एक जगह खाली पड़ रही है ना यहाँ पे। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है भैया, कार्बन 4 से नीचे नहीं मानेगा। आप बोलोगे उसको भाई तेरी मम्मी की कसम है ना 3 बॉन्ड बना ले, वो मानेगा ही नहीं, उसको 4 ही बॉन्ड चाहिए, 4 पे ही स्टेबल होता है। तो अगर जब तक उसको 4 वैलेंसी नहीं मिलेगी, 4 वैलेंसी होगी नहीं बेटा उसकी कंप्लीट, तब तक वो स्टेबल फील नहीं करेगा और वो बनाएगा ही बनाएगा चौथा बॉन्ड। तो अगर अभी यहाँ पे CH3 टर्म्स आ रही है तो उसके लिए मुझे आगे शो करना पड़ेगा कि इसकी एक जगह खाली है, और इसको लिखा ऐसे जाता है इस वाले केस में बॉन्ड CH3। इसका मतलब ये हुआ ये बॉन्ड का कि एक जगह खाली है और CH3 कंपाउंड तो है ही बच्चा। तो अब आप देख सकते हैं इस वाले टर्म्स को CH3 एंड बॉन्ड, सी दैट। तो जब आप अल्केन की कंपैरिजन में देखो कि वहां पर एक हाइड्रोजन आपको कम मिले, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर CH4 लिया था बेटा मैंने, वहां पे हो गया CH3, मतलब एक हाइड्रोजन कम है किसकी कंपैरिजन में, अल्केन की कंपैरिजन में। सो नाउ यू आर टेकिंग द वर्ड लाइक अल्काइल, तो मीथेन को आप कन्वर्ट करो अल्काइल वाले टर्म्स में, तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लिख सकते हैं मिथाइल। मिथाइल समझना बेटा ध्यान से, इसको बहुत इजी टर्म्स में करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो CH3 से बेटा अगर मान लो एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो सर अगर CH3 से आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे
तो मान लेते हैं ये पहले वाले कार्बन से चला गया एक हाइड्रोजन, क्या बचा हमारे पास, बॉन्ड CH2। मैंने कहा था एक जगह जहाँ खाली पड़ेगी उसको बॉन्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो इथेन को बुरा लगेगा भैया। तो यहाँ पे बॉन्ड CH2 CH3। So think about that, what is the nomenclature according to alkyl right now, because you have a 2 number of carbon in this compound, so its original name is ethane, but you are taking in alkyl terms, alkyl form, so you can explain ethyl word for that, ethyl word for that. After that CH2 CH3 के बाद 3 कार्बन वाले में क्या कर सकते हैं, ये रहा सर CH2 CH2 CH3। तो अगर एक हाइड्रोजन कम है तो इसको आप लिख सकते हो फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद में ये रहा सर CH3 CH2 CH2 CH3, सॉरी CH3 नहीं आएगा यहाँ पे, आगे CH2 आएगा, एक हाइड्रोजन कम करना है बच्चा यहाँ पे, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पर प्रोपाइल की जगह पर आ जाएगा ब्यूटाइल। तो ये हो गया, तो ये चलता रहेगा। बाद में 5 कार्बन पे पेंटेन होता है, तो उसमें अगर एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप कम कर दोगे पेंटाइल बन गया, फिर हेक्सेन से हेक्साइल बन गया, हेप्टेन हेप्टाइल, ये चलता रहेगा बेटा सिस्टम, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अल्केन से अल्काइल कैसे होता है, तो कंपैरेटिवली अल्केन, अल्काइल की जब आप बात करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अल्काइल ग्रुप, सो थिंक अबाउट दैट एज कंपेयर टू अल्केन इट हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और कितने लेस होते हैं बच्चा, तो एक कम होता है अल्केन की कंपैरिजन में। ये अल्केन था, बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा अल्केन। तो अल्केन की कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम कर लोगे तो ये अल्काइल बन जाएगा। बस इतनी चीज़ें समझ लेना, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें IUPAC नहीं देते ना, देखो इनको भी ना चैन नहीं पड़ता बेटा, मतलब हमें छेड़ने में, ये सिर्फ IUPAC देकर नहीं मानते हैं, वो बोलते भैया कॉमन भी लिखो। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे हमारा नाम अगर हम सोचे तो मम्मी पापा ने जो भी रखा हुआ है वो हमारा IUPAC हो गया, कि भैया जो जो है आपका डैश 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 नाम, स्कूल में भी वही जाके लिखवाते हैं, तो वो होता है हमारा IUPAC नेम। फिर एक घर में लाड प्यार से बुलाते हैं, वो होता है हमारा कॉमन नेम। और हमारे तो तीसरा नाम भी होता है, इन कंपाउंड में भी होता है तीसरा नाम, पॉपुलर नेम, जो फ्रेंड्स बुलाते हैं हमें, है ना, एक पॉपुलर नेम होता है हमारा, वो अलग ही लेवल का होता है ना, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, ना किसी को बता सकते कि भैया ये मेरा नाम है। तो जो पॉपुलर वाला नेम है वो यहाँ पर भी पढ़ना है हमें, उसके बारे में भी समझना है। बट सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके लिए रूल्स क्या है, उसके लिए टर्म्स क्या क्या फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। स्टार्टिंग में मैं हेलो अल्केन के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसी टर्म्स में हेलो एरीन के बारे में भी बता दूंगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। बट रूल दोनों में सिमिलर फॉलो होगा बेटा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका IUPAC नेम, और यहाँ पर अगर कॉमन है उसका नाम, ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम हो, तो अगर कॉमन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो भैया डैश कर देंगे, जाने देंगे, इट मीन्स नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो IUPAC में इसमें प्रीफिक्स वर्ड जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स मतलब आगे वाली साइड पे, मतलब नाम लिखने के वक्त आगे वाली साइड पे लिखा जाने वाला वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या लगेगा, हेलो। ये वो वाला हेलो नहीं है जो फ़ोन उठा के नहीं बोलते हेलो, वो वाला नहीं है। ये हेलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंगली नाम बोलना है। ये हेलो मतलब अगर मान लो किसी कंपाउंड में क्लोरीन है तो वी कॉल दैट क्लोरो, हेलो जैसा प्रोनाउंसिएशन करना है उसका, उस टर्म्स में बात हो रही है यहाँ पे। हेलो तो उसके अकॉर्डिंगली अगर क्लोरीन प्रेजेंट है क्लोरो, ब्रोमीन प्रेजेंट है ब्रोमो, आयोडीन प्रेजेंट है आयोडो, आडो मत कर देना पूरा उसका, आयोडो होता है ना, और फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरो हो जाएगा, इन दैट टाइप ऑफ टर्म्स। लेकिन प्रीफिक्स जोड़ना है बेटा, ध्यान से याद रहे। प्रीफिक्स मतलब ये देखो मैंने पीछे डैश कर रखा हुआ बेटा, आगे लगाए जाने वाला वर्ड है हेलो। और कॉमन नेम में क्या होता है सर, तो कॉमन में लगता है सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे जोड़ा जाने वाला वर्ड। तो ये देखो मैंने आगे डैश बना लिया, तो कॉमन नाम में पीछे वाली साइड पे क्या लिखेंगे, तो पीछे वाली साइड पे लिखेंगे हैलाइड। सर ये हैलाइड मतलब अगर क्लोरीन है तो पीछे वाली साइड पे लिखेंगे क्लोराइड,
ब्रोमाइड मतलब लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, पीछे वाली साइड इन द सेंस लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। आईयूपीएसी में पहले सर कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस से ही आईयूपीएसी और कॉमन नॉमेनक्लेचर सीखा जा सकता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लो मैं सबसे पहला कंपाउंड ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग CH3, ये दिख रहा है बेटा CH3, मैंने कहा था ना 4 वैलेंसी होती है, तो मान लो ये जो जगह खाली पड़ी है ना यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड बना रखा हुआ है वहाँ Cl जोड़ देते हैं, तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा CH3 बॉन्ड Cl, और कार्बन की 4 वैलेंसी भी कंप्लीट होगी। देख लो 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन तो थे और यहाँ कौन आ गया बच्चा, क्लोरीन, तो ये बन गया CH3Cl। बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बेसिक, होप सो समझ आया होगा ये वाला पॉइंट। अब इसको CH3Cl लिखेंगे तो सर इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो मैं सिखा रहा हूँ IUPAC पहले, फिर कॉमन। तो पहले क्या जोड़ना है सर, पहले हेलो लगाना है, प्रीफिक्स आगे लगाए जाने वाला। तो चलो इसमें चेक करो हैलोजन कौन सा है बेटा अवेलेबल, तो सर क्लोरीन है यहाँ पे अवेलेबल। तो क्लोरीन के अकॉर्डिंगली क्या वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले प्रीफिक्स मतलब पहले हेलोजन लिखना है, क्लोरो। और कितने कार्बन दिख रहे हैं बच्चा यहाँ पे, देखो आपको कंपाउंड में 1, और 1 कार्बन वाले कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंगली नाम होता है मीथेन। तो पीछे लगा देंगे भैया, मतलब जो नाम है वो लिख देंगे, क्लोरोमीथेन। 1 कार्बन वाला कंपाउंड था, क्लोरोमीथेन बन गया। अच्छा सेकंड वाला सोचो कॉमन नेम क्या होता है, तो सर कॉमन में पीछे लिखना है हैलाइड को, मतलब हैलोजन वाले एलिमेंट को लास्ट में लिखना है। तो सर हैलोजन में कौन है, क्लोरीन है, तो लास्ट में लिखेंगे भैया क्लोराइड। उससे आगे क्या है CH3। अब समझना है यहाँ पे ध्यान से, जब आप कॉमन नॉमेनक्लेचर करोगे CH3 का तो उसका इस फॉर्म में करना है जो ऊपर सिखाया हुआ है। तो CH3 का कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल के अकॉर्डिंगली सोचना है, तो वी कॉल दैट मिथाइल, क्योंकि CH3 है बेटा, CH4 होता तो मीथेन हो जाता, लेकिन मीथेन की कंपैरिजन में 1 हाइड्रोजन कम है, याद करो बताया था। तो अगर 1 हाइड्रोजन कम है तो लिख दो भैया यहाँ पे क्या, मिथाइल, कॉमन नेम बेटा, कॉमन नेम मिथाइल, बाद में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। सो दैट इज द बेसिक नेम फॉर दैट, मिथाइल क्लोराइड। होप यू कैन अंडरस्टैंड द IUPAC एंड कॉमन। एक और एग्जाम्पल लेते बेटा, यहाँ पर CH3, बढ़िया है एग्जाम्पल, तो बहुत सारे हैं हमारे पास, और जितना कोशिश करूँगा कवर अप करने की बेटा मैं पूरे लेक्चर में, CH3 CH2Cl। चलो ध्यान से देखो कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। क्या लिखेंगे बेटा, पहले प्रीफिक्स आ जाएगा IUPAC में, क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ, क्लोरो, क्लोरो। और कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे, 2, तो IUPAC के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, 2 कार्बन का जो ओरिजिनल नाम है भैया वही क्या लिखेंगे, इथेन। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बन जाएगा, क्लोरो के बाद में इथेन, इथेन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में कॉमन नॉमेनक्लेचर में, तो सर इथाइल, क्योंकि CH3 CH2 1 हाइड्रोजन कम है तो कॉमन में अल्काइल की तरह साउंड करना है, तो इथाइल और पीछे क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, सो कॉल दैट क्लोराइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइल क्लोराइड। आफ्टर दैट CH3 CH2 CH2Cl। बट अब रूल याद रखना बेटा, अब एक और रूल जुड़ेगा। मैं सीधा रूल लिखवा के नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाऊंगा बेटा, अगर रूल लिखवा के नॉमेनक्लेचर पे गया तो रूल तो भूल जाओगे बेटा। आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ CH3 CH2Cl, तो 3 कार्बन है और रूल हमें ये कहता है IUPAC का कि अगर 2 से ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो हम लोग कार्बन को नंबर देंगे। कैसे नंबर देंगे, तो जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप का रोल कौन प्ले कर रहा है, क्लोरीन मतलब हैलोजन। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है ना बेटा, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। कम नंबर मतलब मैं अगर यहां से स्टार्ट करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, देखो उसको 3rd नंबर मिल रहा है बेटा, जिसके साथ में क्लोरीन है। अब हीरो जिसके पास होगा प्रायोरिटी तो उसी को देनी पड़ेगी ना भैया। तो यहां से स्टार्ट करो, ये गलत वे हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे जाएंगे 1 2 3, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को प्रायोरिटी पे रखने की कोशिश करो। तो 1 2 3, तो इसका नॉमेनक्लेचर 3 के अकॉर्डिंगली तो प्रोपेन हो जाएगा, और पहले नंबर के कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अब आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा, कॉल दैट 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है बेटा, ये देखो 1 पे क्लोरीन था इसलिए मैंने लिख दिया 1 क्लोरो,
और कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी होती है। ये रूल थोड़ा बहुत आपको याद होगा 11th का, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसमें एक रूल ये भी है कि प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी होती है। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 कार्बन है बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 2 3 के अकॉर्डिंगली 1 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, तो यहाँ पे लिख दो प्रोपेन। प्रोपेन। आफ्टर दैट व्हाट इज द कॉमन नॉमेनक्लेचर फॉर दैट। अब इसमें थोड़ा लॉजिक समझना, अगर कोई ब्रांच क्रिएट नहीं होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर किसी कंपाउंड में अगर ब्रांच क्रिएट नहीं हो रही है, ब्रांच नहीं है, सिंगल है, देखो ब्रांच मतलब क्या, जैसे ये हो गया CH3 CH, लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांच कंसीडर नहीं होती भैया, ये लास्ट कार्बन है, उसको नहीं देखना है, उससे पहले वाला। अगर यहाँ कोई पैर पकड़ के लटका हुआ है, जैसे क्लोरीन लटका हुआ है या CH3 लटका हुआ है, कोई भी चीज़ लटकी हुई है पैर पकड़ के मतलब समझ रहे हो, जैसे लग रहा है ना कि ये कार्बन, ये CH3 इस कार्बन का पैर पकड़ के लटका हुआ है, जब बस गिरने ही वाला है, ऐसे वाला, तो इट इज़ कॉल्ड ब्रांच। ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे जो हमने कंपाउंड लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो सीधा सीधा जा रहा है, देखो कोई ब्रांच ही नहीं है इसमें। तो अगर कंपाउंड में ब्रांच नहीं है तो उसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज़ होता है, और जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो उसके लिए स्मॉल n लगा दिया जाता है कॉमन नेम में। मतलब इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या लिख सकता हूँ n, बाकी तो जो कंडीशन है वही नॉर्मल, n मतलब नॉर्मल, प्रोपाइल, और बाद में हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड ही है, नया क्या जुड़ा n क्यों आया सर, कोई ब्रांच नहीं थी इसलिए। अच्छा किसी को सवाल हो रहा होगा सर ब्रांच होगी तो क्या होगा, वो भी सिखाता हूँ बेटा। देखो जैसे मान लो इसमें अब ना ये वाला जो क्लोरीन है उसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे, तो ब्रांच बन जाएगी, तो तब क्या नाम बनता है वो समझ लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर मान लो कंपाउंड ऐसा गिवन है CH3 CH3, थिंक अबाउट दैट के क्लोरीन तो यहाँ आ गया, तो अब जो हैलोजन है बेटा हमारा वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। पहले तो इसको नंबरिंग देना पड़ेगा UPSC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली, तो नंबरिंग इस वाले कार्बन को छोटा मिले उस हिसाब से, और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी डिसाइड करनी है। मतलब कोई ये सोच ले कि सर इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो तो नहीं चलेगा, कार्बन की लॉन्ग चेन भी डिसाइड करनी है भैया। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा 1 2 ऐसे चलेगा, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो सकती है 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, या तो इस साइड से चले जाओ, देखो 1 2 3, तो इसमें 2 नंबर ही मिल रहा है उस कार्बन को जिसके पास क्लोरीन अवेलेबल है। तो आप कोई से भी रास्ते पे से गए, देखो ये वाला रास्ता तब भी 2, ये वाला रास्ता तब भी 2, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो इसका 1 2 3 के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंगली। सपोज हमने ये वाला रास्ता सेलेक्ट कर लिया जो मैंने अभी लिखा हुआ है, तो इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे क्लोरीन है ना, तो इसको लिखा जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि सेकंड पे है बच्चा, 2 क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, ये रहे देखो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो इट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो पूरा नाम बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन, या UPSC लिखा हुआ है। कॉमन क्या लिखेंगे, तो अब देखो चलो ये रहा हमारा एक कंपाउंड जिसमें ब्रांच दिख रही है, हाँ सर ये लटका, देखो पैर पकड़ के ये लटका हुआ है, क्लोरीन लटका हुआ है यहाँ पे। तो जब क्लोरीन लटकता है तो एक चीज़ याद रखना, ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है उससे पहले वाला, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर कोई एक ब्रांच क्रिएट होती है, आई रिपीट माई वर्ड, सिंगल ब्रांच, सिंगल मतलब यहाँ पे एक ही है ना ब्रांच, ऊपर भी ब्रांच ऐसा तो नहीं है, 2 ब्रांच नहीं है, एक कार्बन पे एक ही ब्रांच है। तो अगर किसी सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच क्रिएट हो रही हो तो उस टाइम पे कॉमन वर्ड में आइसो वर्ड लगा सकते हो आप। जैसे ये नोट लिखी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नोट करके लिख देता हूँ इस कंपाउंड के लिए रूल, ताकि याद हो जाए बेटा आपको, और नोट करने के टाइम पे, नोट्स बनाने के टाइम पे आप लिख भी सकते हो। तो अगर कंपाउंड में कहाँ पर, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच क्रिएट हुई, क्या क्रिएट हुआ, एक ब्रांच क्रिएट हुई, सिंगल ब्रांच, 1 ब्रांच,
01 ब्रांच क्रिएट हुई, तो आप प्रीफिक्स लगा सकते हो। कौन सा? आइसो। आइसो प्रीफिक्स लगा सकते हो, लगाना होता है। आइसो प्रीफिक्स लगाना होता है। ठीक है, तो रूल क्या बनेगा? मिल गया सर रूल। तो बाकी नाम क्या बनेगा वो सोचो। तो अब तो आइसो लगेगा, जहाँ पे हमने नॉर्मल लगाया था पहले, कोई ब्रांच नहीं थी तो नॉर्मल। एक ब्रांच आ जाएगी तो आइसो। तो अब इसका नाम जहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लिखा था, कार्बन तो उतने ही है भैया, लॉन्गेस्ट चेन में 3 है, क्लोरीन ही मटेरियल है हैलोजन के तौर पे, तो प्रोपाइल क्लोराइड ही नाम बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, सो दैट इज वाई वी कॉल दैट आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन कॉमन नोमेनक्लेचर। बेटा ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। अच्छा एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, देखो सोचना। और मैंने आपको टाइप्स पढ़ाया था पिछली वाली वीडियो की क्लास, अगर आपने अटेंड नहीं करी है, टाइप्स ऑफ आप हेलो अल्केन नहीं जानते हो, या अगर किसी को पता है तो ये देखो बेटा, अगर आप हेलोजन कंटेनिंग कार्बन को देखोगे, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन का मतलब होता है भैया जिसके पास हेलोजन अवेलेबल है, इसके पास तो नहीं है, इसके पास भी नहीं है, दोनों उजड़े चमन है, छोड़ो उनके बारे में बातें, बीच वाले को टारगेट करो। तो जिसके पास हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है वो वाला कार्बन अगर 2 और कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है तो सर इसका तो टाइप होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे एक और नाम लिखा जा सकता है। अगर आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नहीं लिखना चाहते हो तो इसका नाम बन सकता है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो कौन से टाइप का हो गया? सेकेंडरी टाइप का हो गया। कैसे हो गया? तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन को देखा, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन यहाँ पर इस साइड भी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट कांटेक्ट में, और यहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन सेकेंडरी कभी पूरा नहीं भी लिखा हुआ होता तो ऐसे करके दे देंगे आपको, और में दूसरा नाम सेक प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये जो सेक लिखा हुआ है ना भैया, इसका मतलब होता है सेकेंडरी। यू कैन यूज दिस सिंबल ऑल्सो, बताया हुआ है पिछली वाली क्लास में। मैंने पहले भी कहा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो टाइप कीजिए केमिस्ट्री बाय शेख सर, हेलो अल्केन हेलो एरीन, जाके देखिए वीडियो नंबर 1, बेसिक से समझाया हुआ है बेटा, सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी इसका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है सेकेंडरी, या तो आइसो लगा दो अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच है तो। होप सो ये वाला रूल समझ आया होगा। तो चलो अब उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा ले लूँ 4 कार्बन वाला, जैसे मान लो ऐसा है CH3 CH2 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 और Cl, कुछ ऐसा कंपाउंड लिया हमने 4 कार्बन। अच्छा चलो Br को मौका दे देते, कोई बात नहीं, Br ले लेते हैं। तो ये रहा सर ब्रोमीन यानी हेलोजन, तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा। लेकिन सर सीधा सीधा दिख रहा है, ये सीधा सीधा वाला पट्टा जो है ना, लाइन या पथ, इसलिए मैं देख रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे कॉमन भी लिखना है, तो कहीं कोई ब्रांच नहीं है। पहले तो इसका IUPAC लिख देते हैं। IUPAC का रूल क्या बताया? जिसके पास हेलोजन होता है वो कार्बन ये रहा, उसको प्रायोरिटी देनी होती है, तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 नंबर दे दो, इसको 4 नंबर दे दो। यानी कि नंबरिंग कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम जाएंगे सर राइट टू लेफ्ट, मतलब इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, हो गया। तो जो पहला ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, उसी के पास ब्रोमीन अवेलेबल है, तो IUPAC क्या लिखोगे? तो IUPAC हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कॉमन नोमेनक्लेचर लिखना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, सीधा सीधा कंपाउंड है, इस पे ब्रांच नहीं मानी जाती लास्ट वाले कार्बन पे। कोई सोचेगा सर ऐसे लिखा हुआ हो CH3 CH2 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 और Br इधर लटका हुआ है, तो इसको मैं ब्रांच नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट कार्बन पे है, लास्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं मानी जाती है।
ओके, अगर मानोगे तो प्रॉब्लम होगी, नाम गलत लिख के आओगे। तो यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं होती थी तब देख लो हम क्या लिखते थे, नॉर्मल, लेकिन इसमें कार्बन अलग है। नाम थोड़ा सा सोच लेना, सोचो 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 क्या लिखेंगे। अब तो आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हो गया नाम, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, डन। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा चेंज करें, Br को शिफ्ट कर दे, तो यहाँ पर ये हो सकता है। देखो अब सोचना नाम, CH3 CH2 CH CH3, लास्ट में ले गए हम, यहाँ पे CH3 कर दिया बेटा मैंने। ये आइसोमर्स हो गया, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा इसका भी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। तो ये आइसोमर्स है एक दूसरे के, आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, नाम भी अलग अलग। तो अब इसमें हैलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन है, हैलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सर इसके साथ। प्रायोरिटी क्रिएट करो, उसको छोटा नंबर दे। तो सर यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते, 1 2 3 4, वरना तीसरा नंबर मिलने वाला है उसको। तो हम लोग कौन सी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बताओ बताओ बताओ। तो कहाँ से जाए, तो राइट टू लेफ्ट ऐसे चले जाओ सर। 1, फिर इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड, और ये हो गया 4। तो सेकंड पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाउंड। तो हम लिख सकते हैं सर, IUPAC लिखना है ना, ये देखो 2 पे ब्रोमो है, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, लिखो ब्यूटेन। लेकिन सर कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो सर टाइप देखो, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ये रहा, वो डायरेक्टली और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ में। तो अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन 2 और कार्बन के साथ सीधा अटैच्ड है, सीधा डायरेक्टली, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी, सेक, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, ब्यूटाइल, फिर ब्रोमाइड लास्ट में लिखा जाता है। हेलोजन याद करो, हैलाइड फॉर्म में लिखा जाता है, कॉमन नाम है भैया। फिर एक और सोचते हैं नॉमेनक्लेचर, अगर मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड में बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, CH3C CH3 CH3NBr, तो इसमें हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन है, ये रहा। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर सकते हैं सर, उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। इसके साथ ये रहा, ब्रोमीन अटैच है, देखो हेलोजन अटैच है, तो इस कार्बन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। लेकिन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी डिसाइड करनी है, भूलना मत। तो आप यहाँ से चले जाओ, 1 2 3, ये हो सकता है पट्टा, ये वाला, मतलब ये वाला पथ हो सकता है। देखो 1 2 3 1 2 3, या तो आप ऐसे चले जाओ 1 2 3, या तो आप ऐसे चले जाओ 1 2 3, या तो यहाँ से मुड़ जाओ 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे ऊपर चले जाओ। लेकिन सर कोई भी रास्ता आप पसंद कर लो, हर बार जिसके पास हेलोजन है ना, जिस कार्बन के पास, उसको तो सर सेकंड नंबर ही मिलने वाला है। सो गिव द प्रायोरिटी टू एनी पथ। आप कोई भी पथ को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो वो सही ही होगा, 1 2 3। तो सेकंड पे कौन कौन जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है और ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। जब ऐसे वाला हाल होगा कि 2-2 सब्सटीट्यूट ग्रुप आ गए, मतलब ब्रांच पे लटके हुए 2-2 बंदे हो गए, इधर कौन लटका हुआ है, CH3, जिसको हम बोलते हैं मीथाइल, याद है ना, हाइड्रोजन कम है एक, CH4 होता तो मीथेन बोलते, लेकिन मीथेन की कंपैरिजन में अगर एक हाइड्रोजन कम है, वी कॉल दैट मिथाइल। और सर उधर ही लटका हुआ है Br, उधर ही लटका हुआ है नीचे, देखो Br भी है ब्रांच पे। तो क्या करेंगे, तो जब अलग अलग सब्सटीट्यूट ग्रुप आ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पार्टिकल देखोगे, ABCD में पहले कौन आता है, Br, ब्रोमो, इसकी स्पेलिंग देखो ना, BROMO, और इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, METHYL, M से। पहले कौन आएगा ABCD में, B आएगा। तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना है नॉमेनक्लेचर में यहाँ पर। तो कहाँ से स्टार्ट करें, तो ब्रोमीन को कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन पे, तो ऐसे लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर सेकंड नंबर वाला कार्बन चॉइस करना है ना हमें, 2 ब्रोमो, और उसी के ऊपर CH3 भी लगा हुआ है सर, देखो 2 पे ही है, तो वापस लिखेंगे 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, लॉन्गेस्ट चेन में देखो देखो देखो, जो ब्लू लिखा हुआ है 3 दिख रहा है, 1 2 3,
तो 3 के हिसाब से नाम बनेगा प्रोपेन। डन 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 डन, समझ आ गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। लेकिन इसका कॉमन नोमेनक्लेचर सोचो तो ये रहा हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, वो और कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 1 2 और ये तीसरा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट वाला, तब भी 3 हो रहा है। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? टर्सरी। याद करो टर्सरी लिखते थे हम, तो यहां पर टर्सरी का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा TERT, टर्ट। तो कॉमन नेम में अब हम लिख सकते हैं TERT यानी कि टर्सरी। अब कॉमन नेम में सारे कार्बन एक साथ जोड़ के लिख देने होते हैं भैया, लॉन्गेस्ट इन नहीं देखी जाती इसमें। तो सारे कार्बन को जोड़ लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, इसको भी काउंट कर लेंगे, चौथा कार्बन, और सबको मिला के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय माता दी नहीं, क्या बोलेंगे? 4 कार्बन को मिला के बोलेंगे ब्यूटाइल। तो यहाँ पर आ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल, और यहाँ पे हेलोजन के तौर पे जुड़ा हुआ है Br, सो वी कॉल दैट ब्रोमाइड। सो इट्स कॉमन नोमेनक्लेचर विल बी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। डन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नाउ थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लिखता हूँ जिस पे ब्रांच तो 2 है लेकिन हेलोजन नहीं, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे आप एक और वर्ड लिख सकते हो नियो। मतलब सर समझ नहीं आया। अच्छा, इस कार्बन को देखना, इस पे ब्रांच 2 है, हाँ सर, एक जिस पे Br लटका हुआ है, ये दूसरी जिस पे मिथाइल लटका हुआ है। ऐसे वाला नहीं चलेगा, इस पे एक पे फंक्शनल ग्रुप लटका हुआ है, उसको छोड़ दो। अगर मैं आपको ये कहूँ एक कार्बन है दोनों मिथाइल लटके हुए, फंक्शनल ग्रुप अलग है, जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, इसके बाद वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ CH3, आफ्टर दैट C सिंगल कार्बन, इधर भी CH3 इधर भी CH3, ऐसे वाला नहीं करा। देखो ब्रोमीन नहीं लिया मैंने, नीचे हटा दिया उसको, दोनों पे CH3, फिर मैंने यहाँ पे रखा CH2, मैं मिस्टेक, CH2, एंड लास्ट में अपन यहाँ जोड़ देते Br, ब्रोमीन। तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन? ये रहा हेलोजन। हेलोजन कंटेनिंग कार्बन कौन? ये वाला सर। वो डायरेक्ट और कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1। तो इसका टाइप तो प्राइमरी बनेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो टाइप तो प्राइमरी बनेगा यहाँ पे, लेकिन जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन आप इसको भी बोल सकते हो, आप इसको भी बोल सकते हो, और जो सेकंड लास्ट वाला कार्बन है उधर 2 ब्रांच है, देयर इज 2 ब्रांच, 1 2, एक ही कार्बन पे, इसको देखो, इस कार्बन को देखो बेचारे को, एक ही कार्बन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, 2 ब्रांच है। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच होती है तो उस टाइम पे जब आप कॉमन नोमेनक्लेचर लिखते हो तो उस टाइम पर आप नियो प्रीफिक्स जोड़ सकते हो। पहले तो IUPAC लिख देते सर, IUPAC में रूल वही भैया, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी और Br वाले कार्बन को कम नंबर देना है। इसको फर्स्ट दे दो सर, इसको सेकंड दे दो, या तो ऊपर चले जाओ 1 2 3 हो गया, या तो इस साइड चले जाओ तब भी 3, या तो ऐसे वाला रास्ता पकड़ लो तब भी 3, इधर चले जाओ तब भी 3, सीधे निकल गए तब भी 3। हर रास्ते पे 3 कार्बन है, 3 से ज़्यादा नहीं हो रहे यहाँ पे। तो हटाओ भैया, हम सीधा सीधा चले जाते हैं ऐसे वाले पे 3। तो सर सेकंड वाले कार्बन पे ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, लेकिन आपको रूल बताया हुआ है। अब यहाँ पे 2 CH3 है, 1 2 और एक ब्रोमीन है। नाम पहले किसका लिखेंगे बताओ? चलो कमेंट करो जल्दी। यहाँ पर नाम किसका लिखेंगे बताओ? सोचो, मैं बता ही रहा हूँ, होप सो आप दिमाग में सोचो क्या सही होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आएगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा? Br आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ब्रोमो। और अब ध्यान से, सेकंड वाले कार्बन पर ही ऊपर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, नीचे भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो दोनों सेकंड नंबर के कार्बन पे ही है ना। तो अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 2 2, दोनों सिमिलर ग्रुप है और दोनों कार्बन पे ही है, तो 2 2 कंबाइन किया मैंने, क्योंकि 2 बार है ना ब्रांच बेटा, इसको भी कंसीडर किया ब्रांच पे, इसको भी, तो 2 2 अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2 2, और दोनों बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल।
केमिस्ट्री में आप जानते हो अगर कोई वर्ड रिपीट होता है, मतलब कोई कंपाउंड रिपीट होता है, कोई मॉलिक्यूल रिपीट होता है, तो 2 बार होता है तो डाई वर्ड लिखा जाता है, 3 बार होता है ट्राई लिख दो, 4 होता है तो आप टेट्रा लिख दो, 5 होता है पेंटा लिख दो। तो ऐसे वाले वर्ड यूज होते हैं बेटा केमिस्ट्री में, और उसी के अकॉर्डिंगली मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 और पीछे क्या जोड़ देंगे बेटा, 2 बार मिथाइल ग्रुप है, सो वी कॉल दैट 2 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 3, तो लॉन्गेस्ट चेन के 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है यहाँ पे, तो उसको प्रोपेन बोला जाएगा। अब सर कॉमन में क्या बताया, एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप 2 है, हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था देखो एक ब्रांच पे, इसलिए मैं नियो वर्ड नहीं लिख रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिथाइल अलग है। तो उस टाइम पर आप इसका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो नियो के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो वर्ड हमें यहाँ पे जोड़ देना है नियो, लेकिन मैंने आपको रूल बताया हुआ बेटा, जब कॉमन नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो सारे कार्बन कैलकुलेट कर लेने हैं यहाँ पे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, बीच वाला 5 कार्बन है यहाँ पे। अगर 5 कार्बन है सो वी कॉल दैट पेंटाइल, तो उसका नाम बनेगा नियो पेंटाइल। और फंक्शनल ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है बच्चा यहाँ पे, हेलोजन के तौर पे, तो Br तो है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में हैलाइड के अकॉर्डिंगली साउंड करना है, वी कॉल दैट ब्रोमाइड। ये हो गया नाम, बहुत ईजी है। लेकिन सर अगर मान लो डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड आया, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसमें ऐसे वाला कोई कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो आपको नंबरिंग कर दो, क्लोरीन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दूसरा वाला, टोटल 2 ही कार्बन है बेटा इसमें, लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब अब ये अल्केन नहीं है, अल्कीन टाइप है। हाइड्रोकार्बन का कौन सा टाइप हो गया, आप जानते हो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो ये अल्केन होता है। अभी तक आप अपने जितने भी ऊपर कंपाउंड देख चुके हैं ना, सब में सिंगल बॉन्ड थे, देख लो कहीं पर भी हमने डबल बॉन्ड नहीं लिखा हुआ बेटा, और डबल बॉन्ड नहीं था तो ये सारा अल्केन था। अब आप बात कर रहे हो बेटा किसके बारे में, अल्कीन के बारे में, तो ये अल्कीन हो जाएगा। कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसे बोला जाता है अल्कीन, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे बोला जाता है अल्काइन। ये तो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन के बीच में, तो अल्कीन के अकॉर्डिंगली नाम बनाना पड़ेगा, अल्कीन के अकॉर्डिंगली। तो 2 कार्बन है बेटा, 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसको मैंने प्रायोरिटी दे दी, ये इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड बता दिया बेटा, कोई बात नहीं। और एक और चीज़, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है ना बेटा, ये जो कार्बन है बेटा यहाँ पे, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2, इसका भी कौन सा होता है, sp2। और एक चीज़ याद रखना, sp2 वाला जो कार्बन होता है ना बेटा, sp2 वाला कार्बन is more reactive, मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, मिक्सअप लिख रहा हूँ। sp2 वाला कार्बन इज मोर रिएक्टिव, सो गिव द प्रायोरिटी टू दैट कंपाउंड, टू दैट कार्बन, तो उस कार्बन को आप प्रायोरिटी दोगे नंबरिंग करने में। तो इसका देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने प्रायोरिटी दी है, लेकिन फ़ायदा क्या हो गया पता है, क्लोरीन को भी कम नंबर मिल गया, तो फ़ायदा तो दोनों साइड हो गया ना। आपको प्रायोरिटी किसको देनी थी, अच्छा सर यहाँ से देते तो नहीं चलता, यहाँ से नंबरिंग दे देते, ऐसे वाले लिखता, इसको अगर मैं लिखता फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, तो नहीं चलता था। देखो दिक्कत क्या होती, ये sp2 तो दोनों के पास है, इसके पास भी है sp2, इसके पास भी, आपने रूल को तो फॉलो कर लिया, sp2 वाले को कम नंबर दे दिया, लेकिन भैया मुझे एक चीज़ बताओ, इसको अगर आप फर्स्ट दोगे तो sp2 वाले को तो फर्स्ट नंबर ही जा रहा है कि नहीं बेटा, दोनों के पास है ना, दोनों के पास डबल बॉन्ड, तो आप इसको फर्स्ट नंबर दो, इसको दो, बात तो एक ही। लेकिन यहाँ से देने में फ़ायदा ये है कि क्लोरीन का भी काम अच्छा बन रहा है ना, या उसको भी तो प्रायोरिटी मिल रही है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में अगर दोनों एलिमेंट को प्रायोरिटी मिल रही है तो वो वाला पथ आप सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो भैया 2 कार्बन है तो यहाँ पर, और एक क्लोरीन है बेटा, तो यहाँ पर आप जानते हो IUPAC में पहले क्लोरो को एक्सप्लेन किया जाएगा
1 क्लोरो, और 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो इसको बोला जाता है ईथीन। और आप जानते हो बेटा कि जब आप ईथीन अल्कीन कंपाउंड लिखते हो उसमें सफिक्स जुड़ता है ENE, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सफिक्स बना दिया है हमने ईथेन, ANE हटा दिया और वहाँ पर ENE कर दिया बेटा, तो इसका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा 1 क्लोरो ईथीन। लेकिन टर्म्स याद करो, कॉमन नेम बड़ा अच्छा बनता है इसका, क्या बताया था, हेलोजन कंटेनिंग कार्बन। टाइप्स याद करो, इससे पहले वाला लेक्चर होप सो अब आपने देख लिया होगा। ये कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सीधा डायरेक्ट हेलोजन कंटेनिंग कार्बन ही अगर उसी का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उस टाइम आप कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या लिखते थे बच्चा, याद करो, विनाइल हैलाइड। और यहाँ पे हेलोजन के तौर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हैलाइड को हटाकर हम क्लोराइड बोल देंगे, विनाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। कैसे कैसे देखो वापस बता रहा हूँ, ये हेलोजन है, ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है। अगर हेलोजन कंटेनिंग कार्बन का डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उस टाइम उसका कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है विनाइल। तो यहाँ पर इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर हम क्या लिख सकते हैं, विनाइल हैलाइड। हैलाइड मतलब यहाँ पे हेलोजन के तौर पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोराइड। तो इसका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर बन जाएगा बेटा वो होगा विनाइल क्लोराइड। आफ्टर दैट अगर मान लो एक कंपाउंड ऐसा गिवन है बेटा, अब हमें CH3, इसका कॉमन नेम नहीं होगा जो अभी लिखने जा रहा हूँ, उसका सिर्फ IUPAC होता है। मैंने पहले भी कहा था कॉमन सबके नहीं होते, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसका कॉमन होता है। और कॉमन की टाइप्स जो उसकी हेलो अल्कीन की जो टाइप्स है ना, उसी के अकॉर्डिंगली बेटा यहाँ पे कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखा जा सकता है। सपोज मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, यहाँ लटका दिया ब्रोमीन और लास्ट में है CH3। फर्स्ट थिंक अबाउट दैट कि नंबरिंग कहाँ से करें। देखो 1 2 1 2 3, मतलब इसके पास भी जो डबल बॉन्ड है और इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है। और रूल आप जानते हो, sp2 वाले कार्बन को प्रायोरिटी देनी है, sp2 वाले को देनी है प्रायोरिटी। इन दोनों के पास है, आप दोनों में से किसी को दे दो चल जाएगा। मतलब सर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों में से किसी को भी नंबरिंग जो प्रायोरिटी पे जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 1 2 3, सर इसमें तो बड़ा नंबर चला जा रहा है, इस टाइम ब्रोमीन नहीं देखना, ब्रोमीन नहीं देखना, समझ आया? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ देखो, sp2 वाला कार्बन इज मोर रिएक्टिव, सो गिव द प्रायोरिटी टू दैट कार्बन। sp2 को देनी है, ब्रोमीन को नहीं देखना। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू sp2 वाले कार्बन से। तो अब आप जाओगे नंबरिंग में ऐसे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन में आपने कितने कार्बन डिसाइड किए, और इससे ज़्यादा लंबी चेन नहीं बन सकती बेटा कार्बन की। 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाली चेन है, लेकिन इसमें sp2 वाले को हमने दूसरा वाला नंबर दिया हुआ है प्रायोरिटी के तौर पे। सर तीसरे वाले नंबर पे नहीं है, अरे भैया जब दूसरा वाला कार्बन है, दोनों के बीच में है C डबल बॉन्ड C, आपको बोला गया स्मॉल नंबर आपको काउंट करना है, कंसीडर करना है, प्रायोरिटी देनी है, तो इसको दूसरा मिल रहा है तो तीसरे वाले पे क्यों फोकस करें। तो हम बोलेंगे कि इसी कार्बन को टारगेट करो भैया, दोनों के पास होता है वैसे तो sp2, बट बोला जाएगा 2 पे है, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे। बस समझ आया, 1 2 3 4 5, तो उसकी अकॉर्डिंगली। लेकिन नाम में जो रूल सिखाया था बेटा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ये होता है कि 4 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग वाइज आपको पता है बेटा ब्रोमीन पहले आएगा, सो द IUPAC नॉमेनक्लेचर विल बी 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमीन है इसलिए 4 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है बच्चा। बट जब जब आपको पता है बेटा कि डबल बॉन्ड होता है तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पेंट, 5 कार्बन का पेंटेन होता है तो पेंट लिख दिया। फिर दूसरे नंबर के कार्बन पे ये डबल बॉन्ड कंसीडर किया गया है, पहले दूसरा वाला आ जाता है ना इसलिए बेटा सेकंड नंबर, तो पेंट के बाद आ जाएगा 2, और उसका सफिक्स जो होता है डबल बॉन्ड जब होता है तो सफिक्स लिखा जाता है ENE, तो इसका पूरा नाम बन गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, और इसका कोई कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो लास्ट में, लास्ट वाले टेबल में यहाँ पे मैं डैश कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 ब्रोमो, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है,
तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है? प्रोप। प्रोप। पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड कंसीडर किया गया। अच्छा सॉरी, मैंने CH3 लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ CH2 आ जाएगा। अगर CH3 लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी बेटा यहाँ पे। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Br, तो 3 ब्रोमो प्रोप, उसके बाद आ जाएगा 1 एंड लास्ट में इसके पीछे जो सफिक्स लगेगा वो होगा इन। लेकिन इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा बेटा? तो अब वापस टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन पे चले जाओ बेटा, पहले वाली वीडियो पे। तो इसमें जिस कार्बन के साथ, यानी हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये रहा हेलोजन, उसका कंटेनिंग कार्बन ये रहा बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो sp3 है बच्चा। यहाँ पे देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कंसीडर करो तो वो sp3 है। लेकिन वो जिससे जुड़ा हुआ है ना बेटा, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो जब ये वाला कंटेंट होता था कि हेलोजन कंटेनिंग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, उसके पड़ोस वाले का sp2, तो उस टाइम पर उसका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होता था बेटा, वो हम क्या लिखते थे? एराइल हैलाइड। तो एराइल तो हम लिख देंगे आगे, एराइल, सॉरी एलाइल, एराइल नहीं, एराइल तो एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाएगा, एलाइल हैलाइड। तो एलाइल तो लिख देंगे बेटा हम यहाँ पे आगे, एलाइल लिख दिया। लेकिन हैलाइड की जगह पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना बेटा हेलोजन के तौर पे, सो वी कॉल दैट एलाइल ब्रोमाइड, ये बनेगा नाम, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नॉमेनक्लेचर होगा बेटा इसका। इसके अलावा 2 और कॉमन नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे, जिसमें जेमिनल और विसिनल 2 वर्ड आपको मिलेंगे। अब विसिनल क्या होता है और जेमिनल क्या होता है, वो 2 चीज़ें समझ लेना बेटा। पहला अब नीचे मैं समझा रहा हूँ बेटा, जेमिनल क्या होता है, और दूसरा हम समझेंगे बेटा विसिनल क्या होता है। जेमिनल डाइहैलाइड या जेमिनल हैलाइड, जो भी लिखा हुआ वो वर्ड बेटा। जेमिनल का मतलब होता है ऐसा वाला फॉर्मूला, आर मतलब अब मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा, हाइड्रोकार्बन चेन होती है। फिर मान लो यहाँ पे CH है और इसी कार्बन पे एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है। आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को हटा के ऐसे लिख सकते हो बेटा, कार्बन की टोटल ब्रांच होती है 4। तो देखो, एक R के साथ जुड़ी हुई है, एक H के साथ, एक Cl के साथ और एक ही वाले Cl के साथ में। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा इसको, RCH और Cl, दोनों क्लोरीन एक ही नंबर के कार्बन पे, मतलब इसी कार्बन पे है। तो उस टाइम पर हम इसका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो जेमिनल डाइहैलाइड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन हो। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ X और X, जहाँ पर X का मतलब क्या होता है बेटा, तो अब वो आप चीज़ें जानते हो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन जो सा भी कंपाउंड यहाँ पे लगा होगा उसके अकॉर्डिंगली आप नाम बना सकते हो। जैसे 2 क्लोरीन लगे होते तो मैं बता देता जेमिनल डाइक्लोराइड, या 2 ब्रोमीन लगे होते तो जेमिनल डाइब्रोमाइड बता देते बेटा हम इसको। तो होप सो यू अंडरस्टैंड द कंडीशंस हाउ एंड व्हेन वी विल अप्लाई द जेमिनल वर्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर इन कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो जेमिनल डाइहैलाइड ये होता है बेटा। और दूसरा एक वर्ड होता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, बस विसिनल का टर्म्स थोड़ा अलग होता है, जेमिनल का टर्म अलग होता है। जैसे जब विसिनल बताते हैं बेटा हम, तो विसिनल में आप याद रखना जैसे ई वाला कंटेंट होता है, R देन CH, तो यहाँ एक हेलोजन लटका हुआ है, जैसे मान लो क्लोरीन लटका हुआ है, या तो और कोई भी हेलोजन हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे मैं ब्रांच पे कंसीडर करता हूँ हेलोजन, लेकिन उसके बाद में भी एक कार्बन है और वहाँ पर दूसरा वाला हेलोजन लटका हुआ है, मतलब दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन पे है, देखो यहाँ पे। तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा कॉमन नॉमेनक्लेचर में विसिनल डाइहैलाइड। जब पास पास वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है हेलोजन तो ये हो गया विसिनल, और एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन ऐसे कंसीडर किए जाते हैं, जो ऊपर वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। तो इन दैट केस वी कॉल दैट जेमिनल डाइहैलाइड। होप सो you can understand the conditions when we will use geminal and when we will use vicinal for the nomenclature of the any compound, common nomenclature के लिए बेटा। तो ये जो थे रूल कॉमन नॉमेनक्लेचर के या यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के, सो होप सो आप समझ पा रहे होंगे। एक दो और कंपाउंड बेटा आप सिर्फ और सिर्फ IUPAC नॉमेनक्लेचर के टर्म्स पे करवाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा कोई भी लॉन्गेस्ट कंपाउंड दिया हुआ या लेंथी कंपाउंड दिया हो, CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3
बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, और हैलोजन हम कंसीडर करते हैं, इस कार्बन पे लगा देते हैं CH, और यहाँ लगा हुआ है Cl, और यहाँ पर भी CH लिया हुआ है तो यहाँ Br जोड़ देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है बेटा, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है तो आप हैलोजन को आप फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करोगे और प्रायोरिटी ये दोगे कि वहाँ पर आप उसको कम नंबर प्रोवाइड कर लो इसमें। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर आप बनाकर मुझे भेज सकते हो। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे CH और इसके साथ में एक और Cl लगा देता हूँ। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो बेटा कमेंट बॉक्स में कि इसका नाम क्या हो सकता है ना। लेकिन हिंट मैं आपको बता देता हूँ बेटा, नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है। मैंने आपको नंबरिंग का टर्म्स बता दिया है क्योंकि सेकंड पे Br, Cl, Cl, CH, सॉरी ये CH2 CH3 पूरा है इसके साथ में, तो उसके हिसाब से जोड़ जाड़ के अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा। तो ब्रोमीन जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, क्लोरीन तीसरे और चौथे दोनों कार्बन पे है तो आप ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करोगे 3,4 डाइक्लोरो। तो उसी के टर्म्स में आप यहाँ पर भी देख लेना कि मिथाइल भी हमारे पास 2 है बच्चा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डाई वाई जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेना। और यहाँ पर CH2 CH3 एक पूरा कंपाउंड है 2 कार्बन वाला, तो उसके लिए इथाइल वर्ड यूज़ होगा। तो आप जैसे इसमें लिख सकते हो 2 ब्रोमो 3,4 डाइक्लोरो, है ना। तो उसके बाद मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे और इथाइल के लिए क्या लिखेंगे वो लिखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई विल ऑब्जर्व दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक्स just do the comment in comment box. I will try to make a video on particularly that point और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा बेटा मैं उस पॉइंट को। वीडियो अगर बेटा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा।